अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है बेटा, आज हम लोग फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है। इससे पहले हम लोग इसी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फ़ाइल की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग फ़ाइल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग इसकी मेंटेनेंस के बारे में पढ़ चुके हैं और भी बहुत सारे टॉपिक इससे रिलेटेड हम लोगों ने देखे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग डाटा को मैनेज करते हैं और ताकि उसको मीन के स्टोर करने के लिए हम लोग मैनेज करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि डाटा को डिस्क के अंदर स्टोर करने के हवाले से हम लोग फाइल्स को जो मैनेज करते हैं उसको हम लोग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का नेम देते हैं। तो इसमें जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारे पास दो ही तरह के सिस्टम होते हैं। एक फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, दूसरा हमारे पास डेटाबेस सिस्टम होता है। तो फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है ये हमारे पास एक ओल्डेस्ट सिस्टम है जिसकी मदद से हम लोग अपने डाटा को फाइल्स की सूरत में कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि किस तरह से बताया जा रहा है कि स्टार्ट में देखते हैं हम लोग ये फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। A file processing system is a set of programs used to manage data stored in the file। कि फ़ाइल के अंदर हम लोगों ने जो डाटा स्टोर करवाया होता है उसको मैनेज करने के लिए हम लोग सेट ऑफ प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का नेम देते हैं। द प्रोग्राम्स इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आर डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली। तो जितने भी इसके अंदर आप लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में वो तमाम के तमाम आपके इंडिपेंडेंटली अदना तौर पर डेवलप किए गए होते हैं। ईच प्रोग्राम डिफाइंड दैन मैनेजेस इट्स ओन डेटा। तो तमाम के तमाम प्रोग्राम जो है वो अपने डाटा को मेंटेन और डिफ़ाइन करते हैं। जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर तीन हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर फाइल्स दी गई हैं। पहली फ़ाइल का नाम हमारे पास पर्सनल डिपार्टमेंट है, तो पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डाटा आ जाएगा। दूसरा हमारे पास जो है सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट में कस्टमर्स जो हैं, सेल्स है और उनकी इन्वेंट्रीज़ वगैरह हैं। और थर्ड हमारे पास है जी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और उसमें अकाउंट्स से रिलेटेड मामला हैं। ये तीनों अलग-अलग तौर पर इंडिविजुअली और आपका इंडिपेंडेंटली जो बने हुए हैं, तो ये अपने ही सिस्टम को खुद मैनेज करते हैं। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? उन प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हमारे पास है डाटा रिडंडेंसी। वर्ड रिडंडेंसी से मुराद होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। कि सम टाइम हम लोग जब डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, जब देखें ये ऊपर तीन फाइल्स दी गई हैं, अब तीनों के अंदर अगर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय जो का रिकॉर्ड जो है वो तीनों फाइल्स में हो सकता है स्टोर, उसके अकाउंट्स से रिलेटेड जो है वो अकाउंट के अंदर मौजूद है। कस्टमर से अगर उसका सेल्स डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी उसका हो सकता है, वहाँ पर भी एम्प्लॉय है, ज़ाहिर बात है, और उसकी एम्प्लॉय फाइल में स्टोर है। तो कहीं पर भी डाटा की हमारी डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डुप्लीकेशन आपकी आराम से हो जाती है। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है। देखें, डाटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। डाटा रिडंडेंसी काजेज वेस्टेज ऑफ स्टोरेज। तो बेसिकली देखें, ये वेस्टेज ऑफ स्टोरेज का बात बन रही है। कैसे? कि अगर हम लोगों ने चीज़ किसी भी एम्प्लॉय के बारे में कोई डाटा स्टोर करना था, अब अगर 5 फाइल में उस एम्प्लॉय का डाटा स्टोर है तो इसका मतलब है कि अगर एक जगह पर स्टोर होता तब वो 5 के अंदर, बाकी 4 के अंदर स्पेस जो है बच जानी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि डुप्लीकेशन की वजह से 5 की 5 फाइल्स के अंदर ही वो डाटा स्टोर है, तो इस वजह से आपकी स्टोरेज का वेस्टेज हो रहा है। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम सेम डाटा में बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल्स। कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में एक ही तरह का डाटा मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर वो स्टोर हो सकता है और डुप्लीकेट हो सकता है। सपोज दैट 2 फाइल्स आर यूज इन कॉलेज, कि कॉलेज के अंदर 2 फाइल्स यूज़ की जा रही हैं। द स्टूडेंट फाइल कंटेन्स द डाटा सच एज रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन एंड अदर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, पहली फ़ाइल आपकी स्टूडेंट की थी जिसमें उसका नेम, रोल नंबर, एड्रेस और फ़ोन वगैरह और बाकी डिटेल भी हैं। और इसके बाद द लाइब्रेरी फ़ाइल, दूसरी फ़ाइल क्या है? लाइब्रेरी फ़ाइल है। पहली स्टूडेंट फ़ाइल थी, दूसरी लाइब्रेरी फ़ाइल है। और लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर भी आपका वही सेम डाटा है। ज़ाहिर बात है, जब स्टूडेंट वहाँ से बुक्स लेता है, बोरो करता है, तो वो उसके बारे में उसका रोल नंबर, उसका डिपार्टमेंट, उसका क्लास और उसका एड्रेस वगैरह हर चीज़ उसके अंदर नोट की जाती है। तो इसका मतलब है कि लाइब्रेरी के अंदर भी उस स्टूडेंट का मुकम्मल रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और वो आपकी स्टूडेंट फ़ाइल के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोग वेस्टेज ऑफ स्टोरेज यहाँ पर आसानी के साथ हो रही है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को ओवरकम करना है। अब ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट जाकर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इसके मुतबादल कौन सा फ़ाइल सिस्टम है जो आसानी के साथ जिसके में हम लोग डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास इसके अंदर प्रॉब्लम है डाटा इनकन्सिस्टेंसी।
डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी से मुराद, जैसा कि अभी ये बताया जा रहा है, डाटा रिडंडेंसी में हमने देखा कि हमारे पास दो फाइल थी। एक स्टूडेंट फाइल थी जहाँ पर डाटा उसी स्टूडेंट का स्टोर था, और दूसरी आपकी लाइब्रेरी फाइल के अंदर भी स्टोर था। अब हो सकता है कि जहाँ पर आपके पास स्टूडेंट फ़ाइल थी वहाँ पर उसका नाम मोहम्मद अली लिखा था, लेकिन गलती के साथ आपकी लाइब्रेरी वाली फ़ाइल के अंदर उसका नाम अली अहमद लिखा गया। तो नाम तो उसका अली था, लेकिन वहाँ पर मोहम्मद अली और यहाँ पर अली अहमद, तो वो चेंज हो गया। तो इसी चीज़ को इनकन्सिस्टेंसी कहा जाता है, कि वो एक तरह से कंसिस्टेंट नहीं है, कि जो वहाँ पर था वही यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यही चीज़ इनकन्सिस्टेंसी कहलाती है। तो देखें, रिडंडेंसी इन फाइल सिस्टम काजेज द प्रॉब्लम ऑफ डाटा इनकन्सिस्टेंसी, कि जब रिडंडेंसी होगी, डुप्लीकेशन होगी, तो उसमें रिडंडेंसी लाजमी तौर पर आ सकती है। डाटा इनकन्सिस्टेंसी मीन्स दैट टू फाइल्स में कंटेंट डिफरेंट डाटा अबाउट द सेम एंटिटी, मीन कि एक ही एंटिटी के बारे में दो फाइल जो है वो डिफरेंट डाटा रख सकती हैं। फॉर एग्जांपल, द एड्रेस ऑफ स्टूडेंट मस्ट बी अपडेटेड इन ऑल फाइल्स इफ़ एनी चेंज अकर्स। हाँ, ये भी एग्जांपल ठीक है। इसमें देखें, वो कह रहा है कि अगर आपके पास दो फाइल के अंदर एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर था, तो अगर एक फ़ाइल के अंदर उसका एड्रेस चेंज किया गया है, तो दूसरी फ़ाइल के अंदर भी एड्रेस चेंज किया जाना लाजमी है। अब आप लोग एग्जांपल ले लें आपके कॉलेज रिकॉर्ड की। अगर एक बच्चे का एड्रेस कॉलेज के जो रजिस्टर था, जिसमें एडमिशन जब आप लोग करवा रहे थे, तब जो आपकी फ़ाइल बनी थी वहाँ पर आपने एड्रेस लिखवाया था, और आपने लाइब्रेरी से कोई बुक इशू कराई तो लाइब्रेरी रजिस्टर के अंदर भी आपने वही एड्रेस लिखवा दिया। लेकिन आप अपने आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस चेंज करवाते हैं, तो कॉलेज को आप लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जी मेरा ये आईडी कार्ड है, ये मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है, तो मेरा एड्रेस चेंज कर दें। कॉलेज वाले क्या करते हैं, आपकी स्टूडेंट फाइल में से वो एड्रेस चेंज कर देते हैं, लेकिन वो आपकी लाइब्रेरी फ़ाइल से उसको नहीं कर पाते, गलती से या कैसे भी। तो वो क्या है कि ये डाटा की इनकॉन्सिस्टेंसी हो जाएगी आपकी, कि डाटा इनकॉन्सिस्टेंट नहीं, कॉन्सिस्टेंट नहीं है, मीन के वो एक तरह से डाटा आपका मौजूद नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड द डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी। तो इसके बाद है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। डाटा डिपेंडेंसी से मुराद होता है कि डाटा का डिपेंड करना। हम लोग क्या करते हैं कि हमारी, जैसा कि अभी हम लोगों ने फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में पढ़ा है कि हमारे पास इंडिविजुअल फाइल्स होती हैं, जिसमें जब हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं तो उसमें डाटा जो है प्रॉपरली आपका अपडेट जब हमें करना पड़े तो वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी फ़ाइल जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, डिपेंडेंसी इसमें अंदर मौजूद नहीं होती। तो देखें इस तरह से कैसे कर रहा है यहाँ पर। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा इन अ फाइल एंड द प्रोग्राम यूज टू अपडेट एंड मेंटेन डाटा फाइल, के जो डाटा आपके पास फाइल के अंदर मौजूद है और जिस प्रोग्राम की मदद से आप उस डाटा को अपडेट या मेंटेन कर रहे हैं, इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो डाटा डिपेंडेंसी कहलाता है। द एप्लीकेशन प्रोग्राम आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द पार्टिकुलर फाइल फॉर्मेट इन द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो आपके अपडेट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। द एप्लीकेशन प्रोग्राम हैज़ टू चेंज इफ़ द फॉर्मेट ऑफ फाइल इज़ चेंज। अगर आपकी फ़ाइल का फॉर्मेट चेंज हो चुका है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने वहाँ पर पोस्टल कोड की लेंथ कुछ लिखी है, लेकिन जब आप लोगों ने इसकी पोस्टल कोड की लेंथ चेंज कर दी, तो प्रोग्राम के अंदर जो आपने चेक या कॉन्स्टेंट्स या रूल बनाए हुए हैं उसके अंदर भी आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड द प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। तो लाजमी तौर पर डाटा को डिपेंडेंट करना चाहिए, मीन के डाटा को इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंसी हमें करनी चाहिए कि रूल्स के मुताबिक डाटा जो है वो हमेशा चले, और रूल्स को फिर हमें चेंज करते रहना चाहिए जब हम लोग अपडेट करें। इसके बाद लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि इसके अंदर डाटा की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, इसकी कमी होती है। कैसे? तो द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, ये आपका बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल एंड प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन। अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो इसके लिए ये डाटा को मुख्तलिफ फाइल में से निकालने के लिए, हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है। सपोज अ स्टूडेंट रिपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड इन द कॉलेज, कि अगर हम कॉलेज के अंदर किसी स्टूडेंट की रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए द डाटा विल बी कलेक्टेड फ्राम वेरियस फाइल्स टू प्रिपेयर द रिपोर्ट। तो मुख्तलिफ फाइल में से डाटा को हमें हासिल करने के बाद उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, तो इसी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास लेक्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर आती है। इसके बाद है हमारे पास इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी हम लोग कहते हैं दुरुस्तगी को, कि एक्यूरेसी और इसके अंदर लायबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। बेसिकली इसको हम लोग दुरुस्तगी का नेम देते हैं इंटीग्रिटी को। तो
इंटीग्रिटी मीन रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, कि डाटा की रिलायबिलिटी, काबिल भरोसा, और इसमें एक्यूरेसी मीन की दुरुस्तगी क्या होती है। द स्टोर डाटा मस्ट सेटिस्फाई सर्टन टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स, कि आपके पास जो डाटा स्टोर है उसको लाजमी तौर पर जितने भी आपके कंसिस्टेंसी के रूल्स हैं, कंस्ट्रेंट्स रूल्स को कहा जाता है, को लाजमी तौर पर उनको सेटिस्फाई करना चाहिए, मीन कि उनकी कंडीशंस पर पूरा उतरना चाहिए। फॉर एग्जांपल रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स शुड बी न्यूमेरिक वैल्यूज़, के रोल नंबर और मार्क्स जो है वो लाजमी तौर पर न्यूमेरिक वैल्यूज़ में होने चाहिए। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई दीज कंस्ट्रेंट्स ऑन फाइल इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अगर हम लोग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो डाटा इंटर करने वाला है वो रोल नंबर के अंदर किसी नंबर की बजाय, डिजिट की बजाय वो कोई अल्फ़ाबेट भी टाइप कर सकता है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद लिमिटेड डाटा शेयरिंग, डाटा की शेयरिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, मीन के आप लोग प्रॉपरली डाटा को सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। इसके अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी वजूहत भी आ जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग डाटा को प्रॉपरली जो है हमें अलाउ नहीं होता कि हम लोग इसको शेयर कर सकें। इसकी एक हम लोग ये मिसाल भी दे सकते हैं कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास डाटा को एक यूज़र से दूसरे यूज़र के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा कंडीशंस इसमें लगी होती हैं, मीन कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये इसके लिए डाटा की जो शेयरिंग है वो लिमिटेड होती है। इसके बाद हमारे पास लेक ऑफ डाटा सिक्योरिटी, डाटा की सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा कमी होती है। मीन्स दैट कि जब डाटा आप लोग इंटर कर रहे हैं या आप लोग मॉडिफाई कर रहे हैं तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी जो आपके सिस्टम पर बैठेगा उसको एक्सेस करते हुए उसको डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या उसके अंदर कोई भी चेंजिंग की जा सकती है। तो लेकिन अगर हम लोग इसी के बजाय एक और सिस्टम यूज़ करें जिसको हम लोग डाटाबेस सिस्टम कहते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास हर किसी की अपनी एक लिमिट्स होती हैं कि जो डाटा इंटर कर रहा है उसने सिर्फ इंट्री ही करनी है, वो डाटा को डिलीट नहीं कर सकता। और डाटा को डिलीट हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर या हम लोग कहते हैं कि जी जो डाटा का आपका पास इसका बनाने वाला है, आपका एडमिन है, वही सिर्फ डाटा को डिलीट करेगा और उसको पूरा इख्तियार दे देते हैं हम लोग। तो इस तरह से कोई काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी हम लोग चेक्स लगा देते हैं उस पर। तो ये था बेटा हमारे पास हमने पढ़ा है फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम लोगों ने कुछ उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोगों ने उसके काफ़ी ज़्यादा 7-8 पॉइंट्स पढ़े हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसको हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नेम देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली डाटाबेस सिस्टम पढ़ा था, हमने दो तरह के सिस्टम पढ़े हैं, डाटाबेस सिस्टम्स और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम है जो हम लोग नॉर्मली रवायती तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारे पास है जी डाटाबेस सिस्टम, और डाटाबेस सिस्टम हमारा एक तरह से एडवांस टाइप ऑफ सिस्टम है। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग अपने डाटा को प्रॉपर मैनर्स के अंदर डिलीट कर सकते हैं, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, या मुख्तलिफ ऑपरेशन इसके ऊपर एक प्रॉपर वे में इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी मदद से किसी भी यूज़र को डाटा को स्टोर करना और उसे रिट्राइव करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब आप देखें यहाँ पर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है दैट आर यूज टू क्रिएट, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, एंड मैनिपुलेट डाटाबेस, और डाटाबेस को मैनिपुलेट से मुराद होता है कि मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करना। अब मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर, जिसका मतलब बहुत तरीके के साथ और एक कन्वीनियंट वे से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट अलाउज द यूज़र, ये यूज़र को अलाउ करता है टू स्टोर एंड रिट्राइव, कि डाटा को स्टोर करे और दोबारा हासिल करे इन द डाटाबेस में से। तो इसकी कुछ देखें मैनिपुलेशन, डाटा हम लोग डाटा की मैनिपुलेशन के अंदर क्या कुछ आ सकता है, किस तरह से की जा सकती है DBMS के अंदर। एडिंग न्यू डाटा टू द डाटाबेस, के डाटाबेस के अंदर नया डाटा को इंटर करते हुए। डिलीटिंग एग्जिस्टिंग डाटा, के डाटा बेस के अंदर जो डाटा मौजूद था उसको हम लोग अगर डिलीट कर दें। तीसरा होता है अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग डाटा, अगर हमारे पास डाटा पहले से मौजूद है उसको हम लोग अपडेट कर दें। तो देखें नीचे डायग्राम के अंदर हमारे पास एक डाटाबेस दिखाई गई है। डाटाबेस के अंदर मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ का डाटा मौजूद है। जैसे कि प्रीवियस आपने देखा था कि हम लोग जब डाटाबेस हम लोग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, इसके अंदर 3 फाइल्स का डाटा तीनों फाइल का अलग-अलग इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली स्टोर था। पर्सनल डिपार्टमेंट का अलग था, पर्सनल डिपार्टमेंट का अलग था, सेल्स डिपार्टमेंट का अलग था, और तीसरा हमारे पास था जी इसका
अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, इसका अलहदा था। लेकिन अगर इसी डाटा को हम लोग डाटाबेस सिस्टम की मदद से कर रहे हैं मेंटेन, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिंगल एक डाटाबेस के अंदर तीनों तरह के डिपार्टमेंट का डाटा स्टोर है। कि इसके लिए हमारी डाटा की डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी, डाटा की डुप्लिकेशन भी कम हो जाएगी, इसकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, इसकी कंसिस्टेंसी भी हो जाएगी, इंटीग्रिटी भी हो जाएगी, और सारी की सारी फ्लेक्सिबिलिटी और डाटा शेयरिंग भी बढ़ जाएगी। ये सारे के सारे इसके एडवांटेजेस हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की, अगर हम लोग कंपैरिजन करें उसकी कंपैरेटिवली। तो इसमें देखें आप लोग, ये इस डायग्राम के आगे यही चीज़ लिखी हुई है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट इन विच द यूज़र कैन एक्सेस द डाटा इजीली। इसमें यूज़र जो है वो डाटा को इजीली एक्सेस कर सकता है, एक ऐसा ये एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। इफ़ इट प्रोवाइड्स यूज़र फ्रेंडली एक्सेस, ये यूज़र फ्रेंडली एक्सेस देता है, एंड कंट्रोल्स बिटवीन द यूज़र्स एंड डाटाबेस, और मुख्तलिफ कंट्रोल प्रोवाइड करता है यूज़र और डाटाबेस के दरमियान में। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डाटा शेयरिंग, ये डाटा शेयरिंग की फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग आसानी से डाटा को शेयर कर सकते हैं। द डाटा स्टोर इन द डाटाबेस कैन बी शेयर्ड अमंग वेरियस एप्लीकेशंस एंड यूज़र, तो इसके अंदर जो डाटा हमारा स्टोर होता है उसको हम लोग मुख्तलिफ यूज़र्स और एप्लीकेशन के दरमियान में आसानी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये कुछ, इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स डाटाबेस की, जैसा कि ये देखें नेक्स्ट पेज के ऊपर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हम लोग यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है या ओरेकल वगैरह, ये सारी की सारी हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। कुछ एडवांटेजेस हम लोग देखते हैं कि डीबीएमएस को यूज़ करते हुए कौन कौन से एडवांटेजेस हम लोग हासिल कर सकते हैं। रिड्यूस्ड डाटा रिडंडेंसी, आपको याद है कि प्रीवियसली जब हम लोग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसका भी पहला जो ड्रॉबैक था या डिसएडवांटेज यही था कि उसके अंदर डाटा रिडंडेंसी आती है। इसमें क्या है कि इसका ये एडवांटेज ये है कि इसमें डाटा की रिडंडेंसी जो है वो बहुत कम कर दी गई है, कि रिड्यूस कर दिया गया है। कि जब आप लोग कोई भी डाटाबेस की फ़ाइल क्रिएट कर रहे होते हैं, टेबल्स बनाते वक्त हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन का अमल करना होता है, जिसमें हम लोग डाटा की रिडंडेंसी को ख़त्म करते हैं या कम से कम जो है बहुत कम कर देते हैं। तो ये इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा इसका डाटा की कंसिस्टेंसी का है, जैसे कि प्रीवियसली हम लोगों ने ये देखा था कि वहाँ पर इनकंसिस्टेंसी थी डाटा की। अब यहाँ पर डाटा की कंसिस्टेंसी है कि अगर आपके पास 5 रिकॉर्ड्स के अंदर एक ही का डाटा स्टोर है तो आप लोग क्या करते हैं, उसको कंसिस्टेंट होता है कि जैसा आपका एक रिकॉर्ड के अंदर है दूसरे रिकॉर्ड के अंदर या फाइल के अंदर भी वैसा ही होगा। डाटा की इंटीग्रिटी है, इसके अंदर डीबीएमएस की मदद से आप लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से डाटा की एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा इसके अंदर हाई होती है। इसके बाद डाटा की इंडिपेंडेंसी है कि डाटा यहाँ पर इंडिपेंडेंस होता है, वहाँ पर डाटा की डिपेंडेंसी थी कि एक टेबल या एक फ़ाइल दूसरी फ़ाइल के ऊपर डिपेंड कर रही थी, या सम टाइम ये होता है कि डाटा जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है सॉफ्टवेयर के ऊपर, या सम टाइम ये था कि जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है डाटा की टाइप पर। अगर हम लोगों ने डाटा की कोई टाइप चेंज की तब हमें सॉफ्टवेयर के अंदर भी चेंजिंग करनी पड़ती थी। लेकिन आप जब फाइल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर डाटा की इंडिपेंडेंसी, डाटा की आज़ादी जो है वो बढ़ जाती है कि डाटा आज़ाद होता है पहले के मुकाबले में। जो जिस तरह फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में था उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंडिपेंडेंसी आ जाती है। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं तो इसमें आप लोग मुख्तलिफ़ यूज़र्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने रिज़ल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करवा सकें और मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। वहाँ पर क्या था, हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, उन्हीं लिमिटेड ऑप्शंस को यूज़ करते हुए हम लोग डाटा को हासिल कर सकते थे। इसके बाद डाटा शेयरिंग, डाटा शेयरिंग से मुराद ये होता है कि इसके अंदर डाटा की शेयरिंग बहुत ज़्यादा आसान बना दी गई है कि एक यूज़र से दूसरे यूज़र्स तक आसानी के साथ डाटा को शेयर किया जा सकता है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, क्योंकि स्टोरेज के अंदर हमारे पास डाटाबेस बनी पड़ी होती है, उसकी मदद से हम लोग डाटा को एक जगह दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। डाटा की सिक्योरिटी, डाटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारे पास जो भी डाटा होता है वो लाजमी तौर पर सिक्योर होना चाहिए। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम लोग आसानी के साथ डाटा को सिक्योर कर सकते हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ चेक लगा सकते हैं कि ये यूज़र जो है, अगर एंड यूज़र है जैसा कि कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसका काम सिर्फ डाटा एंटर करना हो, वो डाटा को डिलीट ना कर सके, जो एडमिन है उसको हम लोग दे देते हैं कि वो एक्सेस दे देते हैं कि वो डाटा को डिलीट भी कर सके और राइट भी कर सके और मॉडिफाई भी कर सके। ये मुख्तलिफ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसके अंदर दे सकते हैं। इसकी वजह से रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, इसके अंदर हम लोग डेवलपमेंट टाइम जो है बहुत रिड्यूस्ड होता है कि डेवलप करने के लिए टाइम, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसके अंदर हम लोग डेवलप करने के लिए बहुत थोड़े से टाइम में डाटा को मैनेज कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद कम्पैक्टनेस,
कॉम्पैक्टनेस से मुराद हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ रिसोर्सेज और हमारी जो स्टोरेज होती है उसकी बचत करवाती है। वो आसानी के साथ उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इसमें हमारी मेमोरी जो है वो वेस्ट नहीं होती। दिस इज़ कॉल्ड द कॉम्पैक्टनेस ऑफ द डाटा। इसके बाद है ईजियर रिपोर्टिंग। डाटा की रिपोर्टिंग, रिपोर्ट से मुराद उसकी आउटपुट होती है कि डाटा का जो हम लोगों ने इसमें से गेन किया, हमने इसमें रिट्राइव किया, उसकी रिपोर्ट जो बनानी होती है वो आसानी के साथ इसमें बनाई जा सकती है। तो जो भी हमें हासिल करना होता है वो रिपोर्ट की सूरत में हमारे सामने आसानी के साथ आ जाता है एज़ कम्पेयर टू द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। और सबसे लास्ट में इसके बैकअप एंड रिकवरी। अगर आप इसका बैकअप स्टोर करते जाते हैं तो अगर आपका डाटा लॉस भी हो जाता है सम टाइम, तब आप उसकी रिकवरी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारे साथ इस तरह के बहुत ज़्यादा मामला आते थे जिसमें हम लोग अपने डाटा को लॉस कर जाते थे। तो इसके बाद हम लोग कुछ इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो डिसएडवांटेजेस के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाई कॉस्ट ऑफ DBMS। कि DBMS को क्रिएट करने के लिए इसका सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसके लिए इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आसान सा सिस्टम होता है, एक ट्रेडिशनल है, वो आसानी के साथ बहुत कम रुपए के अंदर क्रिएट किया जा सकता था। लेकिन जब आप लोग DBMS सिस्टम एक क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इस दूसरा है हायर हार्डवेयर कॉस्ट। हार्डवेयर कॉस्ट इसके अंदर हमारी बढ़ जाती है। ज़ाहिर सी बात है कि जब आप लोगों ने एक हैवी सॉफ्टवेयर चलाना होता है, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर चलाना है, तो उसके लिए आपके हार्डवेयर जो है वो आप लोगों ने एडवांस टाइप के लगाने होते हैं, तो जिसके लिए हार्डवेयर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। हायर प्रोग्रामिंग कॉस्ट। प्रोग्रामिंग ज़ाहिर बात है कि कॉम्प्लेक्स करनी होती है, तो प्रोग्रामर्स को जो हम लोगों ने पे करना होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसकी प्रोग्रामिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसके बाद है हाई कन्वर्जन कॉस्ट। कि हम लोगों ने जब एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, या हम लोगों ने डाटा को कहीं से एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करना होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, तो तब कन्वर्जन की कॉस्ट जो है वो भी ज़्यादा होती है। तो इसमें ज़्यादा हमारे जो डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं वो कॉस्ट के हवाले से आ रहे हैं कि हमारी कॉस्ट हर तरह से बढ़ रही है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है और ये बहुत ज़्यादा टफ भी होता है, तो इसलिए ये कॉस्टली होता है। तो और इसके बाद है हमारे पास मोर चांस ऑफ फेलियर। इसमें फेलियर के डाटाबेसेस के चांस बढ़ जाते हैं कि डाटाबेस आसानी के साथ आपकी फेलियर हो जाती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम के ऊपर सारा डिपेंड कर रहा होता है। वहाँ पर आपके पास मैनुअल सिस्टम्स बनाए होते हैं, तो सॉफ्टवेयर के अंदर फेलियर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके अंदर तमाम के तमाम कंपोनेंट जो होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं। एक जगह पर अगर डाटा स्टोर होता है तो वहाँ पर अगर एक भी आपका कोई भी एरर आया तो सारे का सारा सिस्टम आपका बैठ जाएगा, मीनिंग सारा का सारा सॉफ्टवेयर आपका करप्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें चांसेस होते हैं फेलियर के। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी और परफॉर्मेंस होता है लास्ट में, इसका जो डिसएडवांटेज है। अब कॉम्प्लेक्सिटी, जैसा कि अभी मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की मदद से बनता है, और परफॉर्मेंस जो है इसकी वो भी ज़्यादा कम उसी के ऊपर बेस करती है, कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे उतना ये परफॉर्मेंस बेहतर देगा। तो इसलिए लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बताते खुद एक हमारा डिसएडवांटेज ही है। बट इसके बाद ये है कुछ इसके डिफरेंसेस दिए गए हैं डाटा, ये आपके फाइल और डाटाबेस अप्रोच के अंदर। एक है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और दूसरा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स के दरमियान में जो आपके डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ से बेटा आप लोग ये वही पॉइंट्स हैं जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ये समराइज्ड व्यू में दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए बेटा, हमारा लेक्चर आज यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज थोड़ा सा 2-3 मिनट हम लोगों ने ज़्यादा लगा लिए हैं, कुछ लेक्चर हमारा मेरे ख्याल में इतना लेंथी नहीं हुआ फिर भी। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।